इसराइल ने निहत्थे फलस्तीनियों पर बारूद बरसा दिया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1100 से बढ़ गई। 5000 से ज्यादा जख्मी। इंसानी बहरान संगीन हो गया। मरकजी पावर स्टेशन बंद। पूरा गजा तारीकी में डूबा रहा। बिजली बंद होने से अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील होने का खदशा। जंगी असुरों से नावाकिफ इसराइली फौज की बमबारी जारी। 3,83,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। गजा में हजारों इसराइली फौजियों का गश्त। बख्तर बंद बुलडोजर सड़कों पर मौजूद हैं। हमास के जंगजुओं ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। मरने वाले इसराइलियों की तादाद 1200 से बढ़ गई। हजारों जख्मी। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले। कई इमारतें तबाह हो गईं। हमास ने 220 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। 22 अमरीकी भी मारे गए। जदीद तरीन हालात से लेस से हुनी फौज अपने इलाकों से मुजाहिदीन को निकालने में नाकाम। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा, ये जंग यरूशलेम तक जाएगी। अपनी सरजमीन से काबजीन के खात्मे तक लड़ते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। जबरी नकल मकानी की कोशिशों के संगीन नताइज बरामद होंगे। फलस्तीन की आज़ादी और अवामी हकूक का साथ देते रहेंगे। काहिरा में अरब लीग का हंगामी इजलास। एलामिया जारी। इसराइल पानी और बिजली मुनक़ता करने का फैसला मनसूख करे। मुहासरा खत्म और शहरियों के लिए इमदाद की इजाज़त दी जाए। गजा के खिलाफ जंग फौरन बंद करने का मुतालबा किया गया। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इजलास मुसलसल जारी रहेगा। गजा पर इसराइली बमबारी। सऊदी वली अहद के इस्लामी ममालिक की क़यादत से राब्ते। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से राब्ता। फ़लस्तीन की आज़ादी और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। सऊदी वली अहद और ईरानी सदर के दरमियान पहला बाज़ाब्ता टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, गजा में हालात को मज़ीद आबतर होने से बचाना होगा। ईरानी सदर बोले, फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली जाहरियत अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, इसराइल फलस्तीनियों पर जमीन तंग कर रहा है। मुमताज जहरा बलोच ने मकबूजा कश्मीर में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी उठाने का मुतालबा किया। जुलावतनी खत्म। नवाज शरीफ लंदन से जदा पहुंच गए। नवाज शरीफ को रवानगी के वक्त खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नवाज शरीफ को हीथ्रो एयरपोर्ट छोड़ने आए। एयरपोर्ट के VIP लाउंज में नवाज शरीफ से अहम शख्सियात की मुलाकात। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी होगी। मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया जाएगा। नवाज शरीफ के हवाले से कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, साइफर का फैसला अदालत ने करना है। साइफर रियासत की मलकियत होता है। साइफर को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। 9 मई मुकदमात कानूनी अमल है। सियासी जमातों को अपने अंदर भी जमहूरियत लाना होगी। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक हासिल है। मुल्क को माशी चैलेंजेस दरपेश हैं। करेंसी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए हैं। Subject to paras 2 and 3 below by a majority of 10 to 5. Bracket close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात बांट दिए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार। तमाम दरखास्तें रद्द। कानून का इतलाक माजी से नहीं होगा। माजी में आज खुद नोटिस के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक कलअदम करार। चीफ जस्टिस आर्टिकल 184/3 के इख्तियार के इस्तेमाल से पहले 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। 15 में से 10 जजों ने पार्लियामान में होने वाले कानून साजी को काबिल कबूल करार दिया।
जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मुनीर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आशा मलिक का फैसले से इख्तलाफ। फैसले में कहा गया, पार्लियामान की तरफ से कानून साजी अदालती मामलात में मदाखलत नहीं। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजेस का इख्तलाफ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने 10 अप्रैल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को बिल कानून बनने से पहले ही मुअत्तल कर दिया था। सोमोटो केसेस के फैसले के खिलाफ अपील का हक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से इत्तलाक की शिक 7-8 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फैसले का फायदा नहीं होगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा, नवाज शरीफ अब नजरसानी में जा सकते हैं। माजी के फैसले से मुताल्लिक शिक का नवाज शरीफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, फैसला सुप्रीम कोर्ट के काम को जमहूरी बनाता है, पार्लियामेंट का भी एहतराम करता है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से भी खैर मकदम। कहा, पार्लियामान अवाम की फलाह के लिए कानून साजी करता है। तहरीक इंसाफ ने कहा, अदालत से सियासी उम्मीदें लगाने वालों के हाथ मायूसी आई। ताहयात नाअहली के इतलाफ पर प्लेटलेट्स की गिरावट का फिर इम्कान है। नून लीग और JUI में मामला सेट, इत्तेहाद बरकरार रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। दोनों ने इत्तेफाक किया कि मुल्क बहरानों से मुत्तहिद होकर ही निकाला जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने में आपने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 माह सियासत नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान बोले, सच बेनकाब हो चुका। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। रहनुमाओं को नाहक चोर डाकू कहना सियासी इंजीनियरिंग का खेल था। साइफर केस का ट्रायल रोकने और फर्दर जुर्मायत करने के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने साइफर केस से खराज मुकदमा की दरखास्त के साथ यकजा कर दिया। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने अदालत से दरखास्त की, साइफर केस से खराज की दरखास्त के साथ लगा दें, लेकिन 17 तारीख से पहले लगाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, 17 तारीख को क्या है? वकील ने बताया, 17 को फर्द जुर्म आयद होनी है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके भाई इतने खुश क्यों इस फैसले में? एक फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है। साइफर केस में इल्ज़ाम किया, इल्ज़ाम ये है कि जी जो साइफर जिनको मिला उन्होंने उसका ठीक इस्तेमाल नहीं किया, कानूनी इस्तेमाल नहीं, यही है ना जी। हमारा मानना ये है कि बिल्कुल सही कानूनी इस्तेमाल किया, कोई गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं किया। साइफर केस में चेयरमैन PTI अंदर हैं और आपको रिलीफ मिल गया। सहाफ़ी का असद उमर से सवाल। असद उमर ने जवाब दिया, साइफर केस में इल्ज़ाम ये है कि जिनको मिला उन्होंने ठीक इस्तेमाल नहीं किया। साइफर 4 लोगों को आता है, प्लानिंग मिनिस्टर कहां से आ गया? सहाफ़ी ने मजीद पूछा, क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे? मेरा मासूमाना सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहबाज शरीफ क्यों इतने खुश हैं? असद उमर का सहाफ़ी को जवाब। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 19 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। कहते हैं, अफगानिस्तान हमारा वतन है, एक दिन हमें वापस जाना ही था। हमें पाकिस्तान में कोई परेशानी नहीं थी, उम्मीद है कि अफगानिस्तान में भी नहीं होगी। भारत ने अफगानिस्तान को बआसानी शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह। अफगानिस्तान को 8 विकेटों से हराया। 273 रन का हदफ 35वें ओवर्स में पूरा कर लिया। रोहित शर्मा छा गए। 131 रन के इनिंग्स। विराट कोहली के नाकाबिले शिकस्त 55 रन। राशिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बुमराह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वर्ल्ड कप में आज फिर जोर का जोड़। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया लखनऊ में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच का आगाज 1:30 बजे होगा। जनूबी अफ्रीका ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 102 रन से हराया।
कौमी टीम का अहमदाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। होटल में खिलाड़ियों को रवायती शॉल का तोहफा दिया गया। दौरान परवाज टीम ने केक काट कर श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड 7 फतह का जश्न मनाया। भारत के खिलाफ अहम तरीन मैच से पहले आज प्रैक्टिस शेड्यूल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हफ्ते को मोदी स्टेडियम में मुकाबला होगा। स्टेडियम में 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश मौजूद। तमाम टिकट फरोख्त हो चुके। बड़े मुकाबले से पहले स्टेडियम में रंगारंग तकरीब होगी। भारतीय फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर समेत कई सितारे जलवागर होंगे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ आज भारत जाएंगे। 14 अक्टूबर को पाक भारत मैच स्टेडियम में देखेंगे। ज़का अशरफ का सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाह सराबता। जय शाह ने ज़का अशरफ को दौरा भारत को खुश आइंद करार दे दिया। कहा भारत में ज़का अशरफ का शानदार इस्तकबाल करेंगे। क्रिकेट ताल्लुकात को फरोग़ देने पर भी इत्तेफाक राय। कल से अगर कोई वन वे की खिलाफवर्जी करेगा तो लोगों की जान खतरे में डालेगा, क्योंकि अभी आपको दिखा सकते हैं वीडियोस के वन वे से आ रही हैं और गाड़ियों के शीशों के निशान ही निशान है, तो उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी। खबरदार, होशियार। लाहौर में आज से वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद की जाएंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा, जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इससे पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब जनरल अस्पताल भी गए। एमरजेंसी में ज़ेरे इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। बंद पड़े एसी को फौरी चलाने की हिदायत।